अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तौबा की नमाज क्यों पढ़ी जाती है, यानी इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है, और इसी तरीके से इस नमाज की नीयत कैसे करना है, कौन सी रकात में कौन सी सूरतें पढ़ना है और इस नमाज को किस वक़्त पढ़ना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इंसान से ख़ताएँ और गलतियाँ और गुनाह हो जाते हैं, तो भूल से गुनाह हो जाना गलत बात नहीं है, बल्कि उस गुनाह पर अड़े रहना और उस गुनाह को बार बार करते रहना और उस गुनाह के करने के बाद जो है तौबा इस्तिग़फ़ार भी ना करना, ये इंसान के लिए सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इंसान से ख़ताएँ और गलतियाँ हो जाती है, तो गलती हो जाना गलत बात नहीं, बल्कि उस गलती पर, उस गुनाह पर जमे रहना और बार बार करते रहना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए जब किसी इंसान से कोई ख़ता हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या उससे कोई गुनाह हो जाता है, तो फ़ौरन वो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और फ़ौरन अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा होता है और अल्लाह का ख़याल उसके दिल में आता है कि मेरा अल्लाह मेरे इस अमल से नाराज़ है। तो वुज़ू करता है और अच्छे तरीक़े से वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद अच्छे से ध्यान और तवज्जुह से नमाज़ पढ़ता है, जिसको कहा जाता है सलातुत तौबा की नमाज, कि नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ पढ़ने के बाद में वो अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा करके और अल्लाह के सामने खूब रो रो करके दुआएं करता है और अपने गुनाह की मग़फ़िरत चाहता है और अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता है। तो ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है कि जिससे गुनाह हो जाए और फिर उस गुनाह पर वो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अपने दिल में अल्लाह का खौफ और डर पैदा करे और आइंदा से उस गुनाह के ना करने का एक अज़्म और एक पुख्ता इरादा करे। तो ये शख्स अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब और बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो ये नमाज इसीलिए पढ़ी जाती है कि जब किसी इंसान से कोई गलती, कोई ख़ता, कोई गुनाह हो जाए, कोई नाफरमानी हो जाए और उसके दिल में ख़याल आए कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो फ़ौरन अच्छे से वुज़ू करें, सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करें और फिर उसके बाद बिल्कुल ध्यान और तवज्जुह के साथ और एक इस्तिहज़ार के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हो, और फिर नमाज पढ़े। और नमाज में जो चाहे सूरत आपको याद है, जौन सी सूरत आपको याद है वो सूरत आप अपनी नमाज में पढ़ सकते हैं, दोनों रकातों में जो जो सूरतें आपको याद है, ठीक है। इसके लिए कोई मुतय्यन या कोई ख़ास तौर से कोई सूरत नहीं है कि इस नमाज की इस रकात में आपको यही सूरत पढ़ना है। जो आपको याद है और जो आपको अच्छे से याद है उस सूरत को आप नमाज में पढ़ लीजिए सलातुत तौबा की नमाज में। और इसकी नीयत भी यही है कि अल्लाह मैं तौबा की नमाज पढ़ रहा हूँ या अल्लाह मैं जो है तौबा की नमाज पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये नीयत हो गई और ये सूरतों की तरतीब हो गई। फिर उसके बाद में नमाज के बाद में अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले तो अपने जो गुनाह किए गए, जो गुनाह हो गए हमसे, उन गुनाहों के न करने का एक पुख्ता इरादा करना है कि अल्लाह मैं आइंदा से इस गुनाह को कभी नहीं करूँगा, और उस गुनाह की नफ़रत अपने दिल में पैदा कर लेना कि इस गुनाह से मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत सख्त नफ़रत हो चुकी है, इसलिए कि ये गुनाह अल्लाह से दूर करने वाला है, ये गुनाह इबादत से दूर करने वाला है, ये गुनाह मेरी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने वाला है। तो सबसे पहले उस गुनाह की अपने दिल में एक नफ़रत पैदा कर लेना और उस किए गए गुनाह पर शर्मिंदा होना, अफसोस करना कि हाय मुझसे ये गुनाह क्यों हो गया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। तो एक तो उस पर अफसोस करना, अपने आप पर जो है अपने अंदर एक शर्मिंदगी महसूस करना और उस गुनाह की अपने दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा करना और फिर आइंदा से उस गुनाह को न करने का एक पुख्ता इरादा कर लेना। तो जब बंदा इस तरीके से इन शराइत को मुकम्मल करता है और फिर अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके किए गए सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और इस तरीके से वो हो जाता है कि जैसे इसके नामे आमाल में
और गुनाह है ही नहीं, इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसलिए जब भी कोई गुनाह हो जाए, कोई भी गलती हमसे हो जाए, तो हम फ़ौरन वुज़ू करें, वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह तबारक व ताला से खूब गिड़गिड़ा करके मांगे और फिर तौबा इस्तिग़फ़ार खूब पढ़े। दिन में चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें। लेकिन यहाँ पर एक बात ख़ास तौर से हमें ही याद रखना है कि जो अल्लाह का हक़ है या जो अल्लाह के हुकूक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम चीज़ों को माफ़ कर देगा। जैसे आपने कोई गुनाह कर लिया, आपसे कोई ख़ता हो गई, तो उनको अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर देगा। लेकिन जो फ़राइज़ है, वो फ़राइज़ सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़ने से माफ़ नहीं होंगे। जैसे किसी की नमाज़ें फ़र्ज़, जैसे किसी के फ़र्ज़ नमाज़ें छूट गई, अब वो ये चाहता है कि मैं बस तौबा कर लूँ और मेरी नमाज़ें माफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि वो गुनाह के जो इंसान से हो जाते हैं, गलती हो जाती है, जैसे बदनज़री है या कानों से गलत सुन लिया या आँखों से गलत देख लिया या हाथों से कुछ गलत कर बैठा, तो वो गुनाह अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर देता है। लेकिन फ़राइज़ जो है वो सिर्फ तौबा करने से माफ़ नहीं होंगे, बल्कि वो तो अदा करने से अदा होंगे। इसी तरीके से इंसानों के जो हुकूक है, लोगों के जो हुकूक है, उन हुकूक की तौबा के लिए, यानी उन हुकूक को माफ़ करने के लिए सामने वाले का हक़ अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बस सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़ ली और हमारा गुनाह माफ़ हो गया। जैसे किसी के माल की चोरी कर ली, अब हम मस्जिद में आकर के तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो इससे हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगी। हमारा वो जो गुनाह है चोरी का, वो माफ़ नहीं होगा, बल्कि जिसके यहाँ से चोरी की गई उस माल को उसके पास पहुंचाना पड़ेगा और फिर उसके बाद अल्लाह से तौबा करना कि अल्लाह मुझसे आज तो इस चीज़ की गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूँगा। तब अल्लाह तबारक व ताला इस गुनाह को माफ़ फरमावेंगे। इसी तरीके से किसी के ऊपर जुल्म किया गया, तो जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक अल्लाह तबारक व ताला माफ़ नहीं फरमावेंगे, इसलिए कि वो तो उसका गुनाह है, उसका जुर्म है। इसलिए वो सामने वाला शख्स जब तक इसको माफ़ नहीं करेगा तो इसकी माफ़ी कैसे, क्योंकि ये तो इंसानों के हुकूक है। इसी तरीके से किसी का माल दबा लिया, किसी का माल दबोच लिया, किसी को परेशान किया, किसी को सताया, और फिर ये इंसान ख्याल करे कि मैं सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार की नमाज़ पढ़ के और अपने गुनाहों को माफ़ करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं कि जो इंसान अपनी आँखों के ज़रिए से कर लेता है, या कानों के ज़रिए से कुछ गलत सुन लेता है, या हाथों के ज़रिए से कुछ गलत काम कर लेता है, या अपने कदम के ज़रिए से जो है इसने गलत करने का इरादा किया लेकिन वापस अपने पीछे कदम कर लिए, और फिर इसके दिल में ख्याल आया कि ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये गुनाह भी है, और फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगता है, नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है कि एक तो वो गुनाह है कि जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है, और वो गुनाह है और अल्लाह तबारक व ताला से वो माफ़ी मांगता है, उस पर शर्मिंदा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से जो फ़राइज़ है, लेकिन फ़राइज़ सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ़ नहीं होंगे, बल्कि उनको अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से इंसानों के हुकूक है, किसी पर जुल्म किया, किसी को सताया, किसी का माल ले लिया, किसी का माल दबोच लिया, किसी की चोरी कर ली, तो जब तक उनके हक़ उन तक नहीं पहुँचाए जाएंगे तब तक जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।